नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाते हैं। आइए स्क्रीन देखते हैं क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी। मोदी 3.0 में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। आइए उस पर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री पूर्व नौकरशाह ओपी चौधरी। वैसे तो ओपी चौधरी का आर्थिक विषयों में काफी अनुभव कहा जाता है, लेकिन खासकर शेयर मार्केट में उनका अनुभव सराहनीय है। हाल ही में कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने अपने शेयर मार्केट के अनुभव को साझा किया। ओपी चौधरी के मुताबिक केंद्रीय बजट जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, उससे विकसित भारत की तस्वीर दिखती है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं ओपी चौधरी नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश की जनता जनार्दन ने तीसरी बार उन्हें आशीर्वाद दिया है, जो आज़ादी के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी जी, जिनको देश की जनता जनार्दन ने ये जनादेश से आशीर्वाद दिया है। उनके मोदी 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट आज प्रस्तुत हुआ है और बजट को देखकर मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का, उसमें नींव के पत्थर के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में बजट साफ तौर पर देखा जा सकता है। ज्ञान, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के हिसाब से प्रमुख प्राथमिकता है। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इस पर मेजर फोकस है। वहीं विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं और हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना प्रारंभ की गई है। हमारे प्रदेश की लगभग 32% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाई बहनों की है। इस योजना के तहत 5 करोड़ आदिवासी भाई बहन लाभान्वित होंगे, 63,000 गांव लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए एक मेजर इसमें फ़ायदा होगा। इस बजट में खेती भी एक बड़ी प्राथमिकता के रूप में उभर करके आया है। खेती सर्वोच्च प्राथमिकता है, 9 प्राथमिकताओं में से एक बड़ी प्राथमिकता है और इसमें रिसर्च इनोवेशंस पर विशेष बल देने की बात कही गई है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और आज जो क्लाइमेट के चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह के कारण, उसके कारण क्लाइमेट रेजिलिएंट जो वेराइटीज़ हैं उनको डेवलप करना आज के कृषि की ज़रूरत है। इस पर विशेष फोकस इस बजट में देने की बात कही गई है और 109 वेरियस वेराइटीज़ डेवलप किए जा रहे हैं बीजों के, अलग अलग प्रोडक्ट्स के, और 32 हार्टिकल्चर क्रॉप्स के अलग अलग वेराइटीज़ डेवलप किए जाएंगे, रिसर्च किया जाएगा। 70,000 करोड़ रुपया देश का पैसा, 70,000 करोड़ रुपया दलहन तिलहन के लिए देश से बाहर चला जाता है, तो दलहन तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए भी विशेष मिशन चलाने की बात कही गई है। आजकल एग्रोकेमिकल के कारण कैंसर्स बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, उसको फोकस करते हुए इस बजट में विशेष ध्यान नेचुरल फार्मिंग पे देने की बात कही गई है और आने वाले दिनों में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का संकल्प इसमें जताया गया है। युवा साथियों के लिए भी बहुत सारे विशेष इनोवेटिव स्कीम्स मोदी जी की सरकार द्वारा लाया गया है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए आने वाले सालों में खर्च किए जाएंगे और 4 करोड़ युवा भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा। गेन का 20% कर दिए, लॉन्ग टर्म गेन को 10 से 12% कर दिए, 500 पॉइंट तो सीधे आज ही गिरा है सर। लगता है कि देश के लिए थोड़ा सा नेगेटिव मैसेज गया है। तो देखिए, शेयर मार्केट के बारे में हर कोई आज के ज़माने में एक्सपर्ट बन के कमेंट करता रहता है, तो यही मैं बोलना चाहूँगा। पिछले जब 4 जून को मार्केट में गिरावट हुई थी तो पर भी बहुत सारा हाई तौबा मचाया गया था। जो आज स्टॉक मार्केट को जो थोड़ा गहराई से जो समझते हैं वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि कोरोना के समय की 12,500 की निफ्टी गिर करके 7600 तक गई थी और 7600 की निफ्टी आज 24,500 के पास जा कर के खड़ी हुई है। जो ऐतिहासिक स्टॉक मार्केट में ग्रोथ आया है वो मोदी जी के नीतियों के कारण आया है। डेली का अप डाउन तो मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है कि कभी एक दिन 500 पॉइंट गिर गया कि एक दिन 500 पॉइंट उठ गया। ये चीज़ें आज हम बात कर रहे हैं 24,500 के निफ्टी पे कि 500 पॉइंट गिर गया, आप ये बात बोल रहे हैं। आप अभी 1 साल पहले, 1 साल सवा साल पहले यही निफ्टी 15-16 हज़ार पर थी। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टॉक मार्केट है। मार्केट को बिना समझे राजनीतिक दुर्भावना से कांग्रेस के लोग कुछ भी आरोप लगाते हैं जो कि बेसलेस है। आज मैं विशेष रूप से उदाहरण देना चाहूँगा पीएसयू सेक्टर का, जो पब्लिक सेक्टर है स्टॉक मार्केट में। यूपीए के काल में
पूरे 10 साल में सारे पब्लिक सेक्टर के उद्योग, सरकारी कंपनियां सारी जमींदोज हो गई थी। आज सबसे ज़्यादा अगर तेज़ी है स्टॉक मार्केट में, वहाँ तो कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप काम नहीं करता, वहाँ कोई इमोशन काम नहीं करता, वहाँ इकोनॉमिक लॉजिक कहीं ना कहीं पीछे रहता है। तो आज जितने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, सारे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर हैं और सबसे ज़्यादा तेज़ी और सबसे प्रिफर्ड एरिया आज सरकारी कंपनियां हैं। ये मोदी जी की पॉलिसी से संभव हुआ है। जो सरकारी कंपनियां यूपीए के 10 साल में जमींदोज हो गई थी, उनका चार्ट देखेंगे तो ऐसे गिरता हुआ ज़मीन में घुसता हुआ चार्ट दिखता है, ज़मीन में घुसता हुआ चार्ट दिखता है। तो स्टॉक मार्केट को गहराई से समझकर, थोड़ा उसके सारे पक्षों को जानकर समझकर कोई कमेंट लोग करें, यही मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी आ गए, जब उस दिन निफ्टी गिरा था, वही निफ्टी 4 जून के बाद 4 जुलाई तक 3-4 हज़ार निफ्टी बढ़ गई, तो कहाँ है राहुल गांधी? उनको आकर जवाब देना चाहिए। सर, स्टॉक मार्केट आप कह रहे हैं बहुत उछाल मार रहा है, देखिए, स्टॉक मार्केट को आप इस नज़रिए से ना देखें, उसमें कॉमन आदमी भी आज इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें जो म्यूचुअल फंड्स के SIP के थ्रू लोअर मिडिल क्लास भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो छोटा से छोटा कर्मचारी है उसका भी NPS का पैसा जाता है, वो भी स्टॉक मार्केट में जाता है। तो इसे स्टॉक कॉरपोरेट का वर्ल्ड बोलना मैं उचित नहीं मानता। थैंक यू। आपने देखा क्या कह रहे थे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी। हमारे इस चैनल में इसी तरह बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी .live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई। Preview.